हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्यूज बॉक्स के बारे में, यानी फ्यूज़ों की लोकेशन के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है और बहुत सारे भाई जो हमारे नए इलेक्ट्रीशियन हैं वो जो है फ्यूज बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इस फ्यूज़ का क्या मतलब है। तो आज उसका जो भी सलूशन है वो मैं इस वीडियो में निकालने वाला हूँ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर किसी भी भाई को किसी भी तरह की जो है डायग्नोस्टिक टूल, चाहे हैवी टूल, कैट का चाहिए, मान, वाल्वो, स्कानिया, टफ, मर्सडीज बेंच का एक्सेंट्री या ट्रेनिंग चाहिए तो वो हमारे द्वारा जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो प्रॉपर जद्दा में रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हमारे यहाँ ट्रेनिंग अवेलेबल रहती है। आके भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको उचित जानकारी प्रोवाइड की। इसी के साथ ही दोस्तों हम अपने जो है वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, देखेंगे जो हमारा एक नंबर ये वाला जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ F1 एक नंबर है। तो इसका जो एम्पेयर होता है वो 20 एम्पेयर का होता है। और इसका जो आउटपुट रहेगा वो X2 जो एक हमारा फिश रहता है उसमें होता है। और इसका जो पिन नंबर 4 पे आउटपुट निकलेगा। ये टर्मिनल 30 होता है, नहीं डायरेक्ट करंट होता है, चाहे ऑन करे या ना ऑन करे। और ये काहे के लिए रहता है, हमारा जो TMF यानी ड्राइवर डोर मॉड्यूल रहता है, यानी ड्राइवर साइड में जो आपका स्विच रहता है मॉड्यूल, वो उसके लिए शीशा अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है ड्राइवर साइड का। तो उसी के साथ ही हम बात करेंगे अब दूसरे फ्यूज़ की। अगर हम दूसरे फ्यूज़ की बात करते हैं हम, तो हमारा ये फ्यूज़ नंबर 2 रहेगा। ये भी 20 एम्पेयर का रहता है। इसका जो आउटपुट व X4 पिन, जो हमारी X4 पिन रहेगी, जो X4 जो पिन रहती है यानी कपलर जो रहेगा वो X4 का रहेगा। उसमें टोटल 18 पिन रहेंगे और 16 नंबर पिन पे जाएगा। ये भी 30 का टर्मिनल 30, जहाँ भी अपनी टर्मिनल 30 दोस्तों आता है उसका मतलब ये होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। चाहे भी स्विच ऑन करें या ना ऑन करें, डायरेक्ट करंट आता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल 30। तो ये हमारा जो हीटिंग ऑपरेटिंग यूनिट का रहता है, ये बहुत सारी गाड़ियों में होता है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होता है। जो हमारे गाड़ी के GM होते हैं फ्यूज बॉक्स, लगभग सारे सेम ही होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। जो ऑटोमेटिक मैनुअल का थोड़ा सा फर्क डिफरेंस होता है, लेकिन फ्यूज की जो लोकेशन है वो लगभग सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। ये हमारा वीडियो देख के आप जानकारी फ्यूज की ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इससे एनी टाइम कभी भी आपको दिक्कत हो तो अगर इसका आपको PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें हमसे, हम आपको PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। उसी के साथ ही हम बात करेंगे आपकी फ्यूज़ नंबर 2। जो फ्यूज़ नंबर 2 इसका क्या क्या यूज है, सारी चीज़ें। फ्यूज़ नंबर 2 दूसरा, ये फ्यूज़ नंबर 2 बार बार मैं क्यों रिपीट करा, इसलिए रिपीट करा क्योंकि आपको पता है कि एक कोई भी प्रॉब्लम होती बार बार वही हमारा जो फ्यूज उड़ता रहता, तो हमें समझ नहीं आता कौन कौन सा तार कट करना और कौन कौन सा तार देखना। तो इससे क्या हम कपलर निकाल निकाल के देख सकते हैं कि हमारा फ्यूज उड़ रहा नहीं उड़ रहा, उसी के हिसाब से फिर आगे शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। ये भी हमारा 20 एम्पीयर का फ्यूज रहेगा। इसका जो आउटपुट रहेगा वो X3 पिन रहेगा, यानी फ्यूज वही रहेगा, X3 पिन रहेगा और पिन नंबर रहेगा 10, 18 तो टर्मिनल 30 रहने डायरेक्ट करंट। ये भी हमारा जो हीटर का ही रहता है, हीटर ऑपरेटिंग यूनिट जो होता है उसका होता है। अब इसके आगे हम अगर आएंगे तो ये हमारा जो यूज़ नहीं होता है, कई मॉडलों में यूज होगा, कई मॉडलों में नहीं यूज होगा, तो इसको हम छोड़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सीधा फ्यूज नंबर 3 के ऊपर, यानी ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 2 फ्यूज हमारे निपट चुके हैं। अब हम आगे हैं फ्यूज नंबर 3 के ऊपर। फ्यूज नंबर 3 देखेंगे तो ये हमारा जो है X3 आएगा, X3 फिश X3 रहेगा। और इसका जो ये फिश नंबर X3 रहेगा और उसमें टोटल 18 तार रहेंगे। पिन नंबर 4 पे टर्मिनल 3 यानी डायरेक्ट करंट रहेगा। और ये भी हमारा रहेगा, देखो लिखा हुआ है TMB यानी पैसेंजर डोर, यानी पैसेंजर साइड जो हमारा कंडक्टर साइड रहता है उसका डोर मॉड्यूल रहता है, यानी जो कंप्यूटर लगा रहता है शीशा अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है, ये उसके लिए डायरेक्ट करंट यहाँ से प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों ये हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूज नंबर 4 की, जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूज नंबर 4 जो हमारा रहता है वो 15 एम्पेयर का रहेगा। उसका आउटपुट X23 पे रहता है, जो कि बाहर साइड में रहेगा। पिन नंबर 10 के डायरेक्ट जो कि GS कंट्रोल यूनिट का रहता है।
सबसे ज़्यादा ये फ्यूज़ ख़राब होता है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ भी होता है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब होता है तो हमारी गाड़ी में गियर के रिलेटेड प्रॉब्लमें आ जाती हैं, फिर हमारा गियर जो है नहीं लगता है या इनका निशान नहीं आता है, कंप्यूटर बंद बताता है जैसे हम लगाते हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें सिर्फ एक फ्यूज से होती हैं। तो ये फ्यूज हमें चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो इसको हमेशा याद रखें, आप अलग डायरी पर लिख के रख लें। फ्यूज नंबर 4 रहेगा जो कि GS का रहेगा, जो आपका GS मतलब गियर कंट्रोल यूनिट जो रहता है कंप्यूटर, उसका रहेगा। तो उसी के साथ ही अब आगे जाएंगे तो देखेंगे फ्यूज़ नंबर 5। जो फ्यूज़ नंबर 5 जो रहेगा वो हमारा 20 एम्पेयर का रहेगा। X25 के ऊपर आउटपुट होगा, ये भी बाहर साइड में रहेगा। टर्मिनल 30 रहेगा, नहीं डायरेक्ट रहेगा। पिन नंबर 30 पे ये रहेगा हमारे कितने पे, ये देखेंगे X25 टोटल 15, पिन नंबर 3 पे आउट है। ठीक है जी, 3 डायरेक्ट करंट है। तो ये ट्रेलर सॉकेट जो रहता है 15 पिन उसका रहता है, 15 पिन का लाइट का रहेगा ये। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पिन नंबर फ्यूज नंबर 6। फ्यूज नंबर 6 जो रहता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पैनल का ही रहता है। तो देखेंगे ये फ्यूज नंबर 6 रहेगा, 10 एम्पेयर का रहेगा। X4 पे इसका आउटपुट होगा, ये X4 इस पर आउट होगा। X4 के पिन नंबर 10 के ऊपर आएगा, टर्मिनल 30 रहेगा। MCF जो कि मॉड्यूलर स्विच पैनल रहता है, जो इशारे का हमारा स्विच रहता है, जिसमें एक बार हम ऐसे बटन दबाते हैं तो चारों स्विच जो सारे जलने चालू हो जाते हैं, फ्लैशिंग। ये इसका फ्यूज रहता है। ये फ्यूज ख़राब हो जाता है तो आपके इशारे नहीं जलेंगे, या तो आपकी सारी लाइटें डायरेक्ट हो जाएंगी, या कुछ ना कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी। 2-3 चीज़ें कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये भी डायरेक्ट करंट रहता है, तो इसको भी दोस्तों याद रखें। जैसे आप चाबी स्विच लगाएंगे आपकी सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी, तो ये फ्यूज ख़राब होने की संभावना होती है। उस स्थिति में इसको आपने चेक करना है। तो उसी के साथ ही अब जाएंगे आगे फ्यूज नंबर 7 के ऊपर। फ्यूज नंबर 7 अगर हम देखेंगे तो हमारा 30 एम्पेयर का रहेगा। इसका जो आउटपुट जो रहता है वो X15 जो फिक्स रहेगी उस पर रहेगा, और पिन नंबर 2 पे जाएगा। टर्मिनल 30 रहेगा, डायरेक्ट करंट रहेगा। इसमें रिले फ्यूज ये जो है एक दूसरा फ्यूज बॉक्स में छोटा सा लगा रहता है, जिसके ऊपर A2 लिखा रहता है। यानी एक 1 होता है, एक 2 होता है। एक A2 जो फ्यूज बॉक्स रहेगा बिल्कुल छोटे छोटे, आपने देखे होंगे 4 फ्यूज बॉक्स लगे रहते हैं, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट। तो उसी में से एक फ्यूज होगा जिसके ऊपर लिखा होगा A2 मोटा मोटा लिखा होगा। तो वहाँ पे देखेंगे फ्यूज नंबर 4 होगा। फ्यूज नंबर 4 में जाकर 10 एम्पेयर का एक राइडर का होता है। राइडर मतलब जो ब्रेक कंट्रोल करता है, जो हमारे स्टॉपर जिसको हम बोलते हैं, तो स्टॉपर काम करता है उसके लिए राइडर उसे बोलते हैं, ये यूज होता है। अगर ये वो हमारा ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो हमें ये वाला फ्यूज चेक करना रहता है। तो उसके साथ ही आगे जाएंगे फ्यूज नंबर 7 के ऊपर। फ्यूज नंबर 7 का जो दूसरा कॉर्नर है वो भी जाएगा X15 के ऊपर आउटपुट रहेगा। पिन नंबर 3 पे टर्मिनल डायरेक्ट करंट रहेगा। ये हमारा स्पेशल मॉड्यूल, इसके कोई दिक्कत नहीं है, इस पर इसके ना छोड़ें, इसकी कोई टेंशन वाली ये होता ही नहीं है। बहुत भी गाड़ियों में होता है, लेकिन इसकी लोकेशन में बता दूँ कहाँ पे होता है। ये हमारा चेचिस के अंदर कहीं पर भी एक कंप्यूटर सा लगा रहता है, उसके अंदर एक ही फीस लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, उसका नाम होता है PSM, पैरामीटर स्पेशल मॉड्यूल उसको बोलते हैं। तो उसके बाद आगे जाएंगे पिन नंबर 7 के ऊपर। जब हम पिन नंबर 7 को देखेंगे यहाँ से, फ्यूज नंबर 7 30 एम्पेयर का रहता है। उसका भी आउटपुट X15 पे जाता है और पिन नंबर 4 पे मिलेगा। ये हमारा ये भी इसका ये बन, देखो जैसे कि ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये बने, यानी ये दूसरा वाला फ्यूज बॉक्स है। एक ये बड़ा वाला सबसे हो गया, उसके बाद ये छोटा वाला, ये लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो सकता है, तो आपने देखना, खुद ही देखना पड़ेगा ये कौन सा है। तो इसको देखेंगे, उसमें मिलेगा फ्यूज नंबर 8। फ्यूज नंबर 8 पे देखेंगे 15 एम्पेयर का होगा। ये भी स्पेशल मॉड्यूल का ही रहता है, तो ये भी हमें चेक करना ज़रूरी रहता है। तो उसके बाद हम आएंगे F30 पे। फिर फ्यूज नंबर 7 पे आएंगे, 30 एम्पेयर का रहेगा। X15 पे आएंगे, टर्मिनल 30। ये इसका भी देखो, यहाँ से पहले 30 पे आया, फिर ये टर्मिनल 30 डायरेक्ट करना, फिर ये निकल के आ गया आपका ये फ्यूज, ये वाला है किस पे, A2। ये अलार्म का रहता है, अलार्म से नहीं था, टी बोलता रहता जो गाड़ी के अंदर, ये सारी दिक्कतें उसी के लिए फ्यूज होता है। अगर आप नहीं बजाना तो ये फ्यूज निकाल देंगे, इसका तार भी कट कर सकते हैं आप। तो इसके साथ ही आगे आएंगे, जब हम देखेंगे तो फिर फ्यूज नंबर 7 का जो दूसरा हिस्सा है वो देखेंगे ये कितना है। ये फ्यूज नंबर 7 है, 30 एम्पेयर का है। X15 पे आउटपुट है। X15 के पिन नंबर 5 के ऊपर डायरेक्ट करंट है, और ये भी वहाँ से डायरेक्ट निकल के सीधे आएगा फ्यूज नंबर 4। फ्यूज नंबर 4 कहाँ पे मिलेगा आपको, A1 एक फ्यूज मिलेगा बिल्कुल छोटा सा, जो कि मैंने पहले आपको बताया जेम के लेफ्ट और राइट साइड में लगा रहता है, जो कि रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट का रहता है, जो इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर बोलते हो, जो आपका अंदर तलाजा लगा होता है ना, तलाजा नहीं होता जो लगा हुआ आपका, जिसको फ्रीज़र बोलते हैं, ये उसका जो है फ्यूज़ रहता है।
इसके साथ ही आगे आएंगे तो देखेंगे फिर फ्यूज़ नंबर 7 का जो दूसरा सिरा है आखिरी है वो भी 30 एम्पर X15 पे आउट होगा, पिन नंबर 1 पे देगा 30 पे जाएगा। ये यहाँ से आउटपुट होके X15 से सीधा तार चला जाएगा किसमें, फ्यूज नंबर 13 पे। ये कहाँ मिलेगा, ये बन जो फ्यूज बुक छोटा सा फ्यूज बुक जो मैंने लंबा आपको बताया, ये बन उस 10 नंबर पे जब वोल्टा ट्रांसफ़र का होता है। तो उसके लिए जो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारी जानकारी और आगे अवेलेबल है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं और आपकी जानकारी में इजाफा करता रहता हूं। अगर आप फ्यूज़ बॉक्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है आपका फ्यूज़ बॉक्स जो है वो दिखाई देता है, ऐसा फ्यूज़ बॉक्स दिखाई देगा। और इसके अंदर ही ये सारे जो हमने जो बताए हुए हैं आपको, ये फ्यूज़ है, ठीक है। जो हमने दूसरे फ्यूज़ बताया वो साइड में इसके लगे रहते हैं, लेफ़्ट और राइट में। और ये ऊपर X1 X2 जो है ये फिश नंबर रहते हैं, और नीचे भी फिश नंबर लिखे हुए, ये फ्यूज नंबर नीचे लिखे हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं नीचे एक रिले की लोकेशन है। आगे जो वीडियो हम आपको देंगे तो उसमें आप रिले की लोकेशन भी आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे कि देखेंगे हम बैक गए तो बैक अपने उसी पेज के ऊपर आएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में 8 को मैंने बताया हुआ, उसके आगे और भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर किसी भी भाई को कोई कंप्यूटर चाहिए, डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो हमारे द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों द्वारा उपलब्ध है। और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो जद्दा में है, जद्दा में आके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन में भी आप हमसे ले सकते हैं पूरा। इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।